Hello students, welcome in chemistry class. In this lecture we will discuss rules for writing names of coordination compounds and learn how to name coordination compounds. अब सबसे पहले बच्चों coordination compounds की naming की ज़रूरत क्यों पड़ी? Actually हमारे पास बहुत सारे coordination compounds known थे, तो उनको distinguish करने के लिए और साथ में उनके isomers को भी distinguish करने के लिए हमें naming की ज़रूरत पड़ी। अब इन नेम्स को लिखने के लिए IUPAC, आपको पता है IUPAC क्या होता है? इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और जो केमिस्ट्री में डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके लिए कुछ रूल्स फिक्स करती है। तो इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स रिकमेंड किए हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयन्स। हम आयन्स को किस तरह से किस ऑर्डर में नेम करेंगे, तो आपको पता ही है जैसे जब हम नॉर्मल सॉल्ट की नेमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम हमेशा कैटायन को पहले लिखते हैं फॉलोड बाय एनायन। तो इसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी जो कैटायन्स हैं दे आर ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन्स। दूसरा हम लेंगे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अब हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है, याद है ना आपको, जिस एंटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं दैट रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन को रिप्रेजेंट करती है वो। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन एनायन भी हो सकता है, और कई बार ये कॉम्प्लेक्स आयन न्यूट्रल भी होता है। तो हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कैटायन को हम पहले नेम करेंगे और एनायन को बाद में, तो कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है या एनायन है उसी के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग आएगी। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन को हम किस तरह से नेम करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स के आयन के अंदर भी आपको पता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर लिगेंड्स होते हैं, साथ में उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन होता है या सेंट्रल मेटल आयन या एटम होता है। तो इनकी भी नेमिंग करते हुए हम क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो थर्ड हम ले लेते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर ये तो पता लग गया हमें वहाँ पे क्या है, लिगेंड्स हैं और सेंट्रल मेटल आयन है। तो हम पहले लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। अब ये जो लिगेंड्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। अब हमने जो है इससे पहले लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। हम लिगेंड्स को उनके चार्ज के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं और साथ में उनकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग के दौरान उनकी स्पेशल नेमिंग होती है। तो किस तरह से उनकी नेमिंग होगी, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। और साथ में उनके स्पेशल नाम जो कि हम नेमिंग के दौरान यूज करेंगे। तो कौन से होंगे बच्चों ये नाम, आपको इसी तरह से ये नाम भी याद रखने हैं। मान लो मेरे पास है F नेगेटिव, तो फ्लोराइड आयन है ये, लेकिन इसका नाम जो हम कोऑर्डिनेशन नेमिंग में यूज करेंगे दैट इज फ्लोरिडो। आपको क्या याद रखना है कि जिनकी एंडिंग IDE से हो रही है वो कन्वर्ट हो जाते हैं IDO में। जैसे फ्लोराइड है तो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोरिडो में। क्लोराइड आप याद रखोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरिडो में। इसी तरह से आयोडाइड किस में चेंज हो जाएगा, आयोडीडो। ब्रोमाइड ब्रोमीडो। साइनाइड
साइनिडो। इसी तरह से बच्चों और आयन्स आ जाते हैं हमारे पास। मान लो आता है मेरे पास CO3 2 नेगेटिव, तो दिस इज कार्बोनेट आयन है, तो हम बोलेंगे कार्बोनेटो। इसी तरह से सल्फेट, सल्फेटो। O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन, इसको बोलेंगे ऑक्सो। परऑक्साइड आयन, परऑक्सो। N3 नेगेटिव नाइट्राइड आयन है, तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रीडो। फॉस्फाइड आयन है बच्चों, इसको बोलेंगे हम फॉस्फीडो। N3 नेगेटिव, ये है हमारे पास एजाइड आयन, और इसको बोलेंगे हम एजिडो। NO3 नेगेटिव, ये हो जाएगा नाइट्रेटो। NO2 नेगेटिव नाइट्रीटो। और आ जाते हैं बच्चों हमारे पास ऑक्सलेट आयन, इसको बोलेंगे हम ऑक्सलेटो। इसी तरह से मान लो आ गया हमारे पास ग्लाइसिनेट आयन, इसको बोलेंगे हम ग्लाइसिनेटो। और आ जाएगा मान लो हमारे पास एसीटेट आयन, इसको बोलेंगे हम एसीटेटो। NH2 नेगेटिव अमाइड, अमीडो। NH2 नेगेटिव, दिस इज इमाइड, इसको बोलेंगे हम इमीडो। SCN नेगेटिव, दिस इज थायोसाइनेट, थायोसाइनेटो। तो ये तो थे बच्चों नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। फिर आते हैं हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स। अब इनमें कौन कौन से आएंगे? अब आपने कुछ न्यूट्रल लिगेंड जिनके स्पेशल नाम है वो याद रखने हैं, जैसे H2O, इसको हम बोलते हैं एक्वा। NH3, इसको बोलते हैं हम अमीन। और जब भी आपने NH3 वाला अमीन लिखना है तो AMMINE लिखना है, अमीन। फिर आ जाता है हमारे पास CO, कार्बोनाइल। NO, नाइट्रोसाइल। CS आ जाता है हमारे पास थायो, कार्बोनाइल। ये तो थे जिनके स्पेशल नाम है। और इसी तरह से और न्यूट्रल लिगेंड्स आ जाते हैं बच्चों हमारे पास, जैसे मान लो आ जाता है CH3NH2, दिस इज मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। इसी तरह से हमारे पास एक लिगेंड आता है, इट इज इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। तो बच्चों इसको हम जो है EN लिखते हैं, इथाइलिन डाइअमीन, जिसका शॉर्टकट नाम है EN, इथाइलिन डाइअमीन। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है PH3, ये आ गया हमारे पास फॉस्फीन। लेकिन यही नाम अगर हम इस तरह से लिख दें PH3, तो ये हो जाता है बच्चों ट्राइफिनाइल। PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और आ जाता है हमारे पास N लगा दो यहाँ पे, और बेंजीन रिंग बना के, एरोमेटिसिटी बोलते हैं इसको, ये आ गया
पायरिडीन, और इसको हम PY शॉर्टकट में PY लिखते हैं। तो ये तो थे बच्चों कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी होते हैं हमारे पास, हालांकि कम होते हैं, जैसे NO पॉजिटिव। तो बच्चों इसको हम, आपको पता है जब भी पॉजिटिव चार्ज किसी के साथ लगा तो हम EM बोल देते हैं उसके एंड में। तो दिस इज नाइट्रोसोनियम। इसी तरह से NO2 पॉजिटिव, तो ये आ जाता है हमारे पास नाइट्रोनियम। और आ जाता है हमारे पास NH2 NH3 पॉजिटिव, हाइड्राजीनियम। तो ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स हैं। फिर आते हैं बच्चों, हमने एक एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते थे? वो लिगेंड्स जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो हम उन एम्बीडेंटेट लिगेंड्स को कैसे नेम करेंगे? तो डिपेंड करता है वो कौन सी साइड से सेंट्रल मेटल आयन या एटम के साथ कोऑर्डिनेटेड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास Cn नेगेटिव है और ये C के साइड से मेटल आयन मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो हम इसको बोलेंगे साइनिडो। नाम तो साइनिडो ही रहेगा, लेकिन साइनिडो C लिखेंगे हम। अगर ये N के साथ साइड से कोऑर्डिनेटेड है तो हम लिखेंगे साइनिडो N। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास NO2 नेगेटिव है। अब ये NO2 नेगेटिव बच्चों आपको और डिटेल में इसके स्ट्रक्चर से समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये डोनर एक्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना, NO और यहाँ पर O नेगेटिव। अब आपको पता है यहाँ पे N के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, O पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगर ये है क्या, ये हमारे पास नाइट्रीटो बोलेंगे हम इसको, और NO2 नेगेटिव अगर N की साइड से जुड़ा हुआ है मेटल लाइन के साथ, मेटल एटम के साथ, तो हम बोलेंगे इसको नाइट्रीटो N। और अगर ये सपोज O की साइड से जुड़ा है तो हम बोल देंगे इसको नाइट्रीटो O। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड जिस भी साइड से सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ अटैच्ड है, हम उसके नाम के साथ सफिक्स लगा देते हैं वो पर्टिकुलर डोनर एटम। जैसे N की साइड से जुड़ा था तो नाइट्रीटो N। नेक्स्ट रूल बच्चों आ जाएगा ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे लिगेंड्स जो हैं ये लिगेंड्स होते हैं, उनके स्पेशल नाम हमें पता चल गए। लेकिन अब सपोज एक ही लिगेंड प्रेजेंट है कहीं पर तो हम तो उसका नाम दे देंगे जो लिगेंड है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो आप देख रहे हो इसके अंदर कितने टाइप के लिगेंड मैंने लिख दिए हैं। एक ये है और एक ये है, दो लिगेंड लिख दिए हैं, एक अमीन है और एक क्लोरिडो है। तो क्या करेंगे हम, जब हमारे पास एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो हम उनकी नेमिंग के लिए एक स्पेशल सीक्वेंस फॉलो करते हैं। हम कैसे नेम करते हैं उनको, आपने याद रखना है, लिगेंड्स आर नेम्ड अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली मतलब अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा वो हम उसका नाम पहले लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ये अमीन है और ये क्लोरिडो है, तो हमारे पास अमीन हम पहले लिखेंगे और क्लोरिडो बाद में लिखेंगे। अब जितने भी लिगेंड्स हमारे पास दो हों या दो से ज़्यादा हों, हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे,
अल्फाबेटिकली, आपको याद रखना है। अब कई बार क्या होता है, कई दो लिगेंड्स का नाम सेम अल्फाबेट से मान लो शुरू हो रहा है। सपोज मेरे पास एक आ जाता है अमीन अमोनिया के लिए और दूसरा आ जाता है एक्वा वाटर के लिए। तो आपने फर्स्ट अल्फाबेट के बाद सेकंड अल्फाबेट पे आना है। यहाँ पे एम आ रहा है और यहाँ पे क्यू आ रहा है। अब एम जो है वो पहले आता है, क्यू बाद में आता है, तो इसका मतलब अमीन जो है पहले आएगा और एक्वा बाद में आएगा। नेक्स्ट आएगा बच्चों नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स वहां पे जुड़े हुए हैं उसका आप नंबर नेक्स्ट मेंशन करोगे। अब जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में अमीन और क्लोराइड तो हमने, क्लोरिडो तो हमने देख लिया, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे 3 नंबर लगा हुआ, ये भी 3 लगा हुआ, तो ये है नंबर ऑफ लिगेंड्स भी हमें मेंशन करने होते हैं कि कितने लिगेंड्स वहाँ पर लगे हुए हैं। तो हम लिगेंड्स का नंबर सिंपल प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, लिगेंड से पहले प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। जैसे 2 के लिए हम डाई यूज कर लेंगे, 3 के लिए हम ट्राई यूज कर लेंगे, 4 के लिए हम टेट्रा यूज कर लेंगे, ठीक है। 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंटा। इसी तरह से 6 के लिए, सॉरी इट इज पेंटा, 6 के लिए हम यूज करेंगे हेक्सा, 7 के लिए हम यूज कर लेंगे हेप्टा। तो इस तरह से हम प्रीफिक्सेस यूज कर लेते हैं लिगेंड्स का नंबर मेंशन करने के लिए। अब कई बार बच्चों कुछ ऐसे हमारे पास लिगेंड्स होते हैं जिनमें नंबर ऑलरेडी होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, सपोज ये कॉम्प्लेक्स आयन है मेरे पास, मान लो। अब बच्चों इस कॉम्प्लेक्स आयन को देख रहे हो आप, यहाँ पर मैंने EN लिखा है। EN किसके लिए होता था? इथाइलिन। EN जो शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन थी किसकी? इथाइलिन डाई अमीन की। अब इस तरह के लिगेंड्स जिनमें कि काउंटिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे डायमीन आ गया, तो हम उन लिगेंड्स को कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स बोल देते हैं। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स को हम उनके नंबर अगर देने हैं हमने, तो उनका नंबर देने के लिए हम यूज करते हैं बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, इसी तरह से टेट्रा किस 4 के लिए। ये हम यूज करते हैं कितने वहां पर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स लगे हुए हैं, नंबर उनका। अब जैसे यहाँ पर 3 इथाइलिन डायमीन लगे हुए, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी ट्रिस और साथ में ये जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है उसको हम हमेशा पैरेंथेसिस में लिखते हैं, इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं ट्रिस, और फिर अंदर में लिख दूंगी इथाइलिन डाई अमीन। इस तरह से बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स हैं उनकी नेमिंग आपने याद रखनी है। अब अभी तक तो हमने लिगेंड्स की नेमिंग के बारे में देखा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम किस तरह से सेंट्रल मेटल एटम या आयन की नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इनकी नेमिंग हम किस तरह से करेंगे। अब सेंट्रल मेटल एटम या आयन की नेमिंग के लिए हमें देखना पड़ेगा बच्चों सबसे पहले कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है वो किस तरह का है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स आयन हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन इज नेम्ड एज सच। सेंट्रल मेटल आयन को उसी तरह से जैसा वो है उसी तरह की उसकी नेमिंग की जाती है। जैसे मान लो कहीं पर आयरन लगा हुआ तो हम सिंपल आयरन लिखेंगे, निकल लगा हुआ तो हम सिंपल निकल लिख देंगे, या कोबाल्ट लगा हुआ तो हम सिंपल कोबाल्ट लिख देंगे। और साथ में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के
साथ हम नाम लिख के मेंशन करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ये मेंशन करते हैं हम। और किस तरह से मेंशन करते हैं, हमने पहले सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा, सपोज जैसे मान लो मैंने कोबाल्ट लिख दिया, और उसके बाद हम जो है मेंशन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हम हमेशा मेंशन करते हैं रोमन न्यूमरल्स में। रोमन न्यूमरल्स आपको पता है ना बच्चों कौन से होते हैं, 1 2 ये 3 4 इस तरह से 5 है ना। तो इन रोमन न्यूमरल्स में हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। किसमें, रोमन न्यूमरल्स में। अब बच्चों हमारे पास कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी तो आ सकती है, और रोमन न्यूमरल्स में 0 के लिए कोई नंबर ही हम नहीं लिखते, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे वहाँ पे, 0। मान लो कोबाल्ट की कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है तो मैं सिंपल कैसे लिख दूंगी, 0, क्योंकि 0 के लिए कोई रोमन न्यूमरल नहीं है, तो हम सिंपल 0 लिख देते हैं। ये तो था बच्चों की सेंट्रल मेटल आयन की नेमिंग कैसे होगी अगर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और न्यूट्रल है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो आपने याद रखना है सेंट्रल मेटल आयन या एटम की स्पेशल एंडिंग होगी। वो किस तरह से, जैसे मान लो मेरे पास आयरन आता है तो आयरन को हम बोल देते हैं फेरेट, 8 से एंडिंग करते हैं हमने, आपने याद रखना है 8। जैसे आयरन का आ गया फेरेट, इसी तरह से ये इनके ग्रीक और लैटिन नेम है। जैसे मान लो गोल्ड आ गया तो उसको हम बोलेंगे ऑरेट, ऑरम से लिया ऑरेट, 8 से एंडिंग। इसी तरह से मान लो सिल्वर आ गया, आर्जेंटम होता है ग्रीक नेम, और ये आ गया आर्जेंटेट। इसी तरह से मान लो आप हमारे पास आता है एसएन, तो उसको बोल देते हैं हम स्टैनेट। और कॉपर आ जाता है मान लो हमारे पास, तो इसको बोलते हैं हम क्यूपरेट। क्रोमियम आ जाता है तो हम बोलेंगे क्रोमेट। मतलब आपने क्या याद रखना है कि नेम हम एंड करते हैं विद 8। W वोल्फ्रम किसका होता है बच्चों सिंबल, टंगस्टन का। हाँ, तो टंगस्टन के लिए क्या यूज करेंगे हम, टंगस्टेट। जिंक के लिए अब तो आप गेस कर सकते हो ना क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिंकेट। तो इस तरह से हम 8 लगा देते हैं मेटल आयन या एटम के नाम के एंड में। और उसके बाद हम इंडिकेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर सेम हम किस में लिखेंगे, रोमन न्यूमरल्स में, और विद इन ब्रैकेट्स लिखेंगे। तो ये तो थे कुछ रूल्स बच्चों। अब इन रूल्स को अप्लाई करके हम किस तरह से कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।